बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल वस्ले हक। और आजिज़ी का मतलब वो नहीं जो आप और हम लोग समझते हैं। आज हम आजिज़ी का असल मतलब जानेंगे कि आजिज़ी किन चीज़ों के अंदर, किस राज के अंदर छुपी है। आजिज़ी दरअसल वो ताज है जो नज़र नहीं आता मगर शख्सियत को सबसे ज़्यादा बावक़ार बना देता है। ये इंसान को ये सिखाती है कि ताकत होने के बावजूद नरमी कैसे इख्तियार की जाए, इल्म होने के बावजूद तकब्बुर न किया जाए और मुकाम मर्तबा मिलने के बावजूद सबके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आया जाए। आजिज़ी का ये कमाल है कि ये इंसान को दूसरों के दिलों में जगह दिलाती है और बग़ैर शोर मचाए शख्सियत को अजीम तर बना देती है। सबसे पहली बात ये कि आजिज़ी ये है कि तुम्हें ये जानने के लिए तस्दीक की ज़रूरत न हो कि तुम कौन हो। आजिज़ी आपको अपने आप से मिलवा देती है, आपको अपने आप से रोशनास करवा देती है। ये आजिज़ी ऐसी चीज़ है। आजिज़ी ये है कि तुम बुलंद आवाज़ में बोल सकते हो, तुम्हारे पास तमाम तर ताकत मौजूद होने के बावजूद आप फिर भी खामोशी का रास्ता चुनते हो। ये है आजिज़ी। और आजिज़ी ये है कि खामोश एतमाद हो जिसे नुमायां होने की ज़रूरत ना हो, ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे आपको शो करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको अपने वजूद, अपनी शख्सियत के अंदर ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक विल पावर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप खामोशी का रास्ता अख्तियार करते हैं और खामोशी के साथ अपने आप को जाहिर होने देते हैं। आजिज़ी ये है कि तुम अपनी कदर जानते हो बग़ैर इसके कि तुम्हें उसे साबित करना पड़े। यकीन करें कि आजिज़ इंसान इतना बाकमाल होता है कि उसे अपनी कदर का पता होता है। वो अपनी कदर करवाने के लिए लोगों की तरफ नहीं देखता। ये आजिज़ी उसके अंदर मौजूद है कि उसे खुद को अपनी कदर करना आती है और इस कदर को करवाने के लिए फिर उसे प्रूफ नहीं करना पड़ता, फिर लोगों के सामने वजाहतें दे देकर अपनी कदर नहीं करवानी पड़ती। और फिर आजिज़ी ये है कि कामयाबी तुम्हें बदल न सके। तुम जहां मर्जी जिस मुकाम पर पहुंच जाओ, आजिज़ी इंसान के अंदर इतनी होनी चाहिए कि वो ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच के भी आजिज़ी का दामन अपने हाथ से न छोड़े, तो नाकामी फिर आपको कभी तोड़ नहीं सकेगी। ये आजिज़ी ही तो है जो इंसान को कमाल दर्जे पर पहुंचा देती है। आजिज़ी ये है कि तुम हर किसी के साथ इज्जत से पेश आओ, चाहे उसका मकाम कुछ भी हो, चाहे कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बड़े ओहदे वाला, कम ओहदे वाला, जिस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, आप उससे हर उस एहतराम और इज्जत के साथ मिलें और हर बंदे को एक जैसा मुकाम जब आप अता करने लग जाएंगे तो समझें आजिज़ी आपके अंदर मौजूद है। आजिज़ी ये है कि ताकत काबू में हो और कुव्वत मेहरबानी में लिपटी हो। ये है आजिज़ी। जब इंसान तमाम तर कुव्वत, तमाम तर ताकत, तमाम तर पावर होने के बावजूद अपनी ताकत आजमाई नहीं करता, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, वो हमेशा अपनी कुव्वत को मेहरबानी में लपेट कर रखता है और उसका इजहार भी करता है। आजिज़ी ये है कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा बोलें। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत कमाल ये बात है कि आजिज़ी इंसान को उसके अमल से जाहिर होती है। इंसान जो अमल करता है, जो आमाल करता है, आजिज़ी उसके अमल से झलकती है। उसे अल्फाज बोलकर बताना नहीं पड़ता कि वो एक आजिज़ शख्स है, एक मिलनसार शख्स है। नहीं, ये उसका अमल बताता है कि ये इंसान अंदर से कितना झुका हुआ है। यही चीज़ें आपको एक बाकमाल, बावकार शख्सियत और आजिज़ी वाला इंसान बनाती है। ये हमेशा बात याद रखिएगा। आजिज़ी ये नहीं कि तुम अपने आप को कम समझो, बल्कि ये है कि तुम अपने बारे में कम सोचो। ना तो अपनी खूबियों पर ध्यान दो
اور نہ تمہارے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو لے کر تم بڑائی کا شکار ہو جاؤ. اپنے آپ کو بھی کمتر نہ سمجھو، لیکن یہ ہے کہ تم پھر اپنے بارے میں اتنا بھی نہ سوچو کہ تم تکبر کا شکار ہو جاؤ. عاجزی یہی ہے نا کہ انسان اپنے بارے میں کم سوچے اور دوسروں کا زیادہ سوچے اور اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائے. عاجزی دراصل کمزوری نہیں ہے، یہ ان کی طاقت ہے جو بغیر شور شرابے کے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. ٹھیک ہے، عاجزی انسان کو خود بتاتی ہے کہ وہ کس کیٹیگری اور کس مقام پر کھڑا ہے. عاجزی یہ ہے، اور عاجزی یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار رہو، چاہے تمہیں کچھ نہ بھی دیا جائے. انسان کو کچھ نہ بھی حاصل ہونا تو وہ اتنا شکر گزار ضرور ہونا چاہیے اپنے رب العزت کا کہ اللہ پاک نے اسے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی وہ شکر گزار بندہ بن جائے. تو عاجزی یہ ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے میننگز، کچھ ایسے اصل میں مطلب عاجزی کا جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ عاجزی دراصل یہ ہے. آپ اپنے اندر غور کریں اور مشاہدہ کریں کہ کون کون سی بات آپ کو عاجزی کے قریب کرتی ہے اور آپ کو عاجز انسان بناتی ہے، اور عاجزی والا انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت قدر و قیمت پاتا ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ ایک عاجز انسان بننے کے قابل بنا دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.